जवाबदार कौन? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमने गौर करना चाहिए। अभी आप देखोगे जो छोटे छोटे हमारे गांव है, मोहल्ले हैं, उनकी हालत स्थिति कितनी बिगड़ी हुई है। गली गली में छोटी छोटी दुकानों के ऊपर जो है तो अवैध जो गुटखा है वो मिल रहा है। मोहल्लों के अंदर जो है तो खुलेआम अवैध शराब की दुकानें चल रही है, वर्ली मटका जुगार और ना जाने क्या क्या ये जो अवैध धंधे कारोबार जो चल रहे हैं। तो इसके लिए जवाबदार कौन है? दूसरी चीज़ कि एक छोटे छोटे गांव के अंदर जो हमारी ग्राम पंचायत है उसमें करोड़ों रुपया जो है शासन का मतलब हमारे ख़जाने से आता है कि हमारी समाज के लिए खर्च करने के लिए, उसके अंदर जो है तो बहुत ही अनियमित कारभार और भ्रष्टाचार जो है तो हो रहा है। हमारी स्कूलें देख लो, राशन की दुकानें, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल, सड़कें, और जहाँ निगाह डालो वहाँ पर आपको भ्रष्टाचार और बहुत कुछ गलत चीज़ें दिखाई देती है। तो यहाँ सवाल ये आता है कि जवाबदार कौन ये सब के लिए? तो हमें ये जवाबदारी तय करना होगी। एक मैं छोटे से गांव की बात कर रहा हूँ, हम पूरे देश की अगर बात करें तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। हम अपने मोहल्ले की, हमारे गांव की अगर हम बात करें और यहाँ पर हम देखें तो हम गांव के लोग जिनको चुनकर देते हैं, जिनको हम प्रतिनिधि सदस्य मेंबर कहते हैं, सरपंच उप सरपंच गांव में होते हैं, तो इनका आप ये देखिए कि ये जवाबदार है। हमारे गांव में पुलिस पार्टी है, तलाटी है, ग्राम सेवक है ना। फिर जो अलग अलग समितियां बनती है, दक्षता समिति है, पानी पुट्टा समिति, तो ये जो जिम्मेदार आधिकारिक मतलब ऑफिशियल जो लोग हैं, तो ये जवाबदार है। गांव के अंदर कुछ भी अगर गलत चीज़ हो रही है ना, जो प्रशासन के लोग हैं, जो हमारे प्रतिनिधि है, तो अब ये करोड़ों रुपए का ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार हो रहा है। गली मोहल्ले में जगह जगह जो है तो गुटखा, शराब, वर्ली मटका और ना जाने अनगिनत जो बेकायदेशीर चीज़ें, इलीगल चीज़ें हमें दिखाई दे रही है। तो ये जो हमारे पुढ़ारी है, नेता है, अपने आप को बड़ा कहते हैं और बड़ा कहलवाने में बड़ा फख्र महसूस करते हैं। तो ये तो मैंने कुछ जो लोगों के नाम लिया, एक विशेष भी तबका समाज के कुछ लोग हमारे दरमियान मौजूद है। अब वो तो इतने सेंसिटिव है कि अगर मैं उनका नाम लूँगा तो बहुत मिर्ची लग जाएंगी, आग लग जाएगी, है ना। मगर ये जो है तो स्टेज लगाने से और बड़े बड़े भाषण देने से बिल्कुल थकते नहीं। ऊपर वाले से डरो और ये वो ना जाने क्या इनकी चालू रहता है। लेकिन जब एक्चुअल में अमल करने की बात आती है तो ये ना जाने फिर वो कौन सी किताब फॉलो करने लगते हैं, है ना। भाषण देते समय, स्टेज लगाते समय और बोल बच्चन के समय तो बस ये अच्छी अच्छी बातें करते हैं। तो ये मुद्दे की बात ये है कि जो डॉक्टर, मास्टर, पढ़े लिखे लोग जो है, जो पुढ़ारी है, जो नेता है और जो अपने आप को बड़ा कहलवाने वाले लोग हैं, आप इशारा समझ सकते हो। तो ये क्यों खामोश है कि हमारी गली मोहल्ले में, समाज में इतना समझो गलत चीज़ें हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार हमें जगह जगह दिखाई दे रहा है। तो ये लोग खामोश क्यों है ना। अब ऐसा तो नहीं है कि हर किसी को हिस्सा मिल रहा है। बहुत से नेक अच्छे लोग भी हैं कि जो एक पैसे का भ्रष्टाचार में वो हिस्सेदारी, भागीदारी नहीं है, वो ग्राम पंचायत मेंबर हो या पुढ़ारी नेता हो, फिर भी अगर ये खामोश है तो ये किससे दब रहे हैं, है ना। ये दब कर क्यों जी रहे हैं? हमारे समाज, हमारी जो आने वाली नस्लें, उनका भविष्य क्यों बर्बाद कर रही है? इसके लिए पूरे जवाबदार है, जिम्मेदार है। और विशेष तौर से वो लोग भी जिम्मेदार हैं जिन्होंने ठेका ले रखा है अपने आप को बड़ा कहलवाने का। बड़ा मज़ा आता है उनको अपने आप को बड़ा कहलवाने में, और काम के समय जो है तो ये एकदम गायब हो जाते हैं। जो काम कर रहा है उससे भी इनको दिक्कत होती है। और एक आखिरी में एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो समाज के नाम पे, धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं और जातिवाद की और धर्म की जो राजनीति करते हैं, तो ये कभी किसी धर्म समाज के हो ही नहीं सकते। अगर होते तो ये जो धर्म के नाम पर, समाज के नाम पर वोट मांगने के बाद जब पावर में आते हैं तो ये उस समाज की हालत क्यों नहीं बदलते, है ना। ये सिर्फ अपने कुछ करीबी लोगों की और अपनी तिजोरी भरने के अलावा इनको कुछ काम नहीं है। फिर बस जैसे ही इलेक्शन आया फिर उनको समाज याद आता है ना, जातिवाद याद आता है। तो मेरी आम जनता से ये अपील है कि आप जागे, अपने आप को पहचाने। देश के जो मालक है वो हर एक व्यक्ति, हर एक नागरिक जो है देश का मालक है। तो अपने आप को पहचाने, अपने माल के हक को पहचाने। और ये जो नेता, पुढ़ारी, सदस्य, मेंबर, अधिकारी जितने भी है, और विशेष तौर से अपने आप को बड़ा कहलवाने जो एक मंडली है, उनका नाम लूँगा तो बड़ी आग लग जाएगी, तो ये लोग हैं। तो इनको भी थोड़ा एहसास दिलाए कि भाई आप अपनी जिम्मेदारी अदा करें। जो समाज में गलत चीज़ें हो रही उसको बंद करने की कोशिश करें। जय हिंद, जय संविधान, जय महाराष्ट्र।